जय श्री कृष्ण मित्रों। रामायण से जुड़े 13 रहस्य जिनसे दुनिया अभी भी है अनजान। रामायण का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और देवी सीता के जन्म, मृत्यु, जीवन यात्रा वर्णन है। हम में से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे 13 ही रहस्यों का उजागर कर रहे हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन कई संत और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। दोस्तों, हालांकि प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन मिलता है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना चौथी या पांचवी शताब्दी ईस्वी की है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अंत तक बने रहें। पहला रहस्य है दोस्तों, रामायण के हर 1000 श्लोक बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं मित्रों। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। दूसरा है मित्रों, राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ को एक पुत्री भी। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन थी जिसका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसा मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी रानी वर्षणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। यह सुनकर रोमपाद और वर्षणी बहुत खुश हुई और उन्होंने स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। एक दिन राजा रोमपाद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे। उसी समय द्वार पर एक ब्राह्मण आए और उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में राज दरबार की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक न सुनने से दुख हुआ और वे राजा रोमपाद का राज्य छोड़कर चले गए। वह ब्राह्मण इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपाद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने उनके राज्य में वर्षा ही नहीं किया। इससे खेतों में फसलें मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपाद श्रृंग ऋषि के पास गए और उन्होंने उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और ये खेत खलिहानी पानी से भर गए। इसके बाद सिंह ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। बाद में ऋषि सिंह ने ही दशरथ की पुत्र कामना के पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया था। इस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाया था वह अयोध्या से लगभग 29 किमी पूर्व में था और वहां आज भी उनका आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियां हैं। तीसरा है दोस्तों, राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आपको पता है कि उनके अन्य कई अवतार थे। लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। क्षीर सागर में भगवान विष्णु दर्शन करते हैं, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए हुए सुदर्शन चक्र और शंख चक्र का अवतार माना जाता है। चौथा है दोस्तों, सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम। हम में से अधिक लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ाना था। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। पांचवा है दोस्तों, लक्ष्मण को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य लक्ष्मण कभी भी सोते नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुड़ाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे, निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें वरदान दे कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वो अपने प्रिय भाई भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली, अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें वह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरा 14 वर्ष तक सोती रही। और छठवां है दोस्तों, उस जंगल का नाम जहां राम लक्ष्मण सीता वनवास के दौरान रुके थे। महाकाव्य के अनुसार रामायण महाकाव्य कहानी के बारे में सभी जानते हैं कि राम सीता लक्ष्मण 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को पता है लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उन वन की जानकारी है।
उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था। दंड का अर्थ मतलब सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। लक्ष्मण रेखा प्रकरण वाल्मीकि रामायण में नहीं है दोस्तों। पूरे पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा प्रकरण है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप लेता है और मरते समय मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है। यह सुनकर सीता जी लक्ष्मण से आग्रह करती हैं कि अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले छोड़कर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन बार बार सीता का अनुरोध करने पर वो तैयार हुए। मित्रों, इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींची। इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरित की लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। आठवां है दोस्तों, रावण एवं उत्कृष्ट वीणा वादक। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था दोस्तों। बचपन में उससे सभी लोग डरते थे, क्योंकि उससे 10 सिर थे। भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था दृढ़ थी। पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया, लेकिन क्या पता रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में बीड़ा होने का कारण क्या था। क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट बीड़ा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में बीड़ा अंकित था। हालांकि रावण इसकी कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन यह यंत्र बजाना पसंद था। नौवां है दोस्तों, रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा सोने वाले कुंभकर्ण की है। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था, जिसका शरीर बहुत ही विकराल था। इसके अलावा वह पेटू बहुत ही खाने वाला था। रामायण में उसका वर्णन है दोस्तों। कुंभकर्ण लगभग 6 महीने तक सोता रहता था और वह सिर्फ एक दिन के लिए उठता था और पुनः 6 महीने तक सोता था। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की आदत कैसे लगी थी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र को इस बात से डर लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीभा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की इच्छा की वजह से कुंभकर्ण सोने का वरदान प्राप्त हुआ। दशा है दोस्तों, नासा के अनुसार रामायण की कहानी और आदम का पुल एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, आइए जानते हैं। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त किया था, एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा मान ही में नासा ने एक जल डमरू ध्वज में लंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल का आदम का पुल कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। राम है दोस्तों, रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी जानकारी पढ़ने के बाद पता चलता है कि रावण एक क्रूर और सबसे विकराल राक्षस था, जिससे सभी लोग घृणा करते थे। जब रावण के भाइयों ने सीता के अपहरण के बारे में सुना तो अपने भाई को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी थी। यह सुनकर रावण ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया था और राम के हाथों मरकर मोक्ष पाने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि अगर राम और लक्ष्मण को दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा, और यदि भी देवता है तो मैं उन दोनों के हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। 12वां दोस्तों, आखिर क्यों राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। आखिर क्यों भगवान राम ने लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? यह घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए थे, अयोध्या के राजा बने थे। तब एक दिन यम देवता जो है महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए उनके पास आते हैं और चर्चा प्रारंभ में उन्होंने भगवान राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप होगी उसके बीच में कोई नहीं आएगा, और जो आएगा उसे आप मृत्यु दंड देंगे। इसके बाद दोस्तों राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक आपकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड देते हैं। लक्ष्मण भाई की आज्ञा अनुसार द्वारपाल बनकर खड़े रहे और लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही पल बीते थे कि वहां दुर्वासा आते हैं। जब दुर्वासा ने लक्ष्मण से उनके आगमन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे राम से बात करना है और मेरे आने का जानकारी राम को दिया जाए। तो लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण ने शीघ्र ही यह निश्चय किया कि उन्होंने स्वयं बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के साप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर दुर्वासा की आगमन की सूचना दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गई, क्योंकि उन्हें
अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और रास्ता दिखाने कहा। तब गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, आपके वचन का पालन करते हुए मैं मृत्यु गले लगा लूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली। 13वां है, राम ने सरजू नदी में डुबकी लगाकर पृथ्वीलोक का परित्याग किया था। ऐसा माना जाता है जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो अब राम ने सरजू नदी में जल जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।